प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके बीच में आए हैं। तो एक एक क्वेश्चन जो कई बार आया, परीक्षा में रिपीटिशन हुआ है, तो आपके बीच में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले प्रश्न दिया है 15, 18, 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 5। ये सबसे कमजोर बच्चों के लिए है, जो बेचारे तरस रहे हैं कि हम कैसे क्या करें, कैसे एग्जाम में पास हों, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और उसके बाद हम 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चाहो तो इधर काट सकते हो। तो इसके क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2। और हमने कैसे काट लिया? ऐसे काटा है, 2 नेम 18 और 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये तो बात आप जानते होंगे। अब इसके बाद में हम 24 का गुणनखंड करेंगे। तो इस 24 क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसकी 2 की पावर 3 गुणा 3। ठीक है। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल निकालेंगे, सबसे बड़ी घात का प्रत्येक का। तो इसमें लिखेंगे लासा बराबर 15, 18, 24 का एलसीएम बराबर लासा बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र लिखाएंगे, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या है? सबसे बड़ी घात का इसमें क्या मिलेगा पहली में? तो इसमें अगर मिलेगा तो सबसे बड़ी घात ढूंढे इसमें। तो इसमें तो कितनी? 2 की पावर 3 है, तो इसको 2 की पावर 3 आराम से उठा लीजिए। ठीक, उसके बाद में दूसरी संख्या देखें 3। तो 3 की पावर कितनी है? 2। तो 3 की पावर 2 उठा लिया। अब बची है 5 संख्या। तो 5 निकाल लो, इसमें एक पावर यहाँ पर है, तो इसमें केवल 5 है। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 2 तिया ये तो हो जाएगा 8 और 3 तिया 9 गुणा 5, 8 पंजे 40, 4 नेम 36, 360 लासा हुआ। उम्मीद है ये बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें प्रश्न दिया है, यदि 26 156 का एलसीएम 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। कितना शानदार क्वेश्चन है। और 2022, 2023, 2024 लगातार ये आपका चल रहा है, तो उम्मीद है 2025 में भी ये डाल दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम एक सूत्र जानते हैं। जब दो संख्याएं दी हों तो उसके लिए देखो दिया होता, पहली संख्या दिया है पहली संख्या बराबर 26 और दूसरी संख्या बराबर 156। ठीक है। तो इसका और क्या दिया? लासा बराबर कितना दिया है? लासा बराबर 156। मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये भाई, एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसको भाई कैसे भी रिवाज करिए, आप इसको रट लीजिए, इसी से सवाल हो जाएगा अभी। तो इसमें देखो पूछ क्या रहा, मासा पूछ रहा हो, तो मासा को आप दाब लीजिए ऐसे करके, मासा को क्लोज कर लो, बाकी बचा लासा से भाग कर दो। तो लासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे क्या लिख दें? लासा, सॉरी मासा तो ज्ञात ही हमको है, मासा तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो मासा बराबर लिख दो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है,
मासा बराबर, तो नीचे आ जाएगा आपका लासा। ठीक, अब बहुत शानदार काम हो गया आपका है, कुछ करना ही नहीं। पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी संख्या 156 और लासा कितना दिया है 156। क्या बच गया आपका 26 बच गया, वो भी क्या आया आपका मासा आ गया। तो प्यारे बच्चों मासा बराबर आपका बना जाके है केवल 26। कितना शानदार क्वेश्चन मिला आपके लिए। ठीक है, साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर दिया भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिखाना चाहिए ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल रहे। तो यूपी बोर्ड 2024 में पेपर में आया हुआ है। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले जो शेषफल है तो उसको भाग कर दें प्रत्येक संख्या में से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग करेंगे। ठीक, उसके बाद में शेष फल ज्ञात कीजिए। भागने पहले निकालना क्या, छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, इसका हम लासा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लासा। और उसके बाद में 7 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। तो 35 के गुणनखंड करो तो कितने हो जाएंगे 5 गुणा 7, एक बात हो गई। उसके बाद में 56 कितने हो जाएंगे, 7 अट्ठे 56 हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और गुणा 7, समीकरण 2 मान लीजिए। उसके बाद में 91, 91 तो 7 गुणा 13। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। 2 की पावर 3 गुणा 7 और इसको भी 7 गुणा 13। अब समीकरण इसको 2 डाल लो, समीकरण 3 डाल सकते हो इसके लिए। अब इसका लासा निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसमें, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट मल्टीपल निकालो इसके लिए। तो इसमें देखो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 निकाल लीजिए। 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल हम लिख दें अभाज्य। इसका क्या, लासा बराबर सूत्र लिख दें, लासा LCM बराबर अभाज्य संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। सबसे बड़ी घात का, देखो सबसे बड़ी घात इसी में जो मिली, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड की सबसे बड़ी घात देखो 2 की पावर 3। उसके बाद में नंबर आता है 5, तो 5 भी उठा लीजिए। उसके बाद में दूसरी संख्या बची 7, तो 7 भी ले लें। उसके बाद में क्या है 13, तो 13 भी निकाल लीजिए। तो देखो 2 की पावर 3, 5, 7, 13, इनका जो गुणनफल आएगा कितना आएगा 36, 40 आएगा। कितना आएगा 36, 40। अब उसमें छोटी से छोटी संख्या इसे विभाजित करने 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल रहे। तो वह संख्या होगी, वह संख्या बराबर 36, 40 प्लस 7, तो कितनी होगी 3647। कितनी होगी 3647। कौन सी है वो संख्या, सी फॉर चेन्नई बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए दे दिया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यूपी बोर्ड 2019, 2020, 2023, 2024 और 25 की भी संभावना है। इसको देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बीच में आ गया है। इसको छोड़ के मत जाना, आवाज दे के जाना जब भी जाओ।
तो सो के जाग के परीक्षा भवन में बैठो। तो बेटा इसको याद करके जरूर जाना। मैंने इतना सरल तरीके से, शानदार तरीके से आपको देने जा रहा हूँ जो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। और देखिए इसका धमाका कैसे मैं कर रहा हूँ, इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे माना √3 एक परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या है। अपने पास भाई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, इसी से काम चला रहे हैं। तो √3 एक परमेय संख्या है। तो इसकी कहानी जरा थोड़ी और होगी। क्या होगी? जब परमेय संख्या है बेटा तो P अपान Q परमेय संख्या होती है। तो P अपान Q कामा परमेय संख्या P अपान Q, तो इसमें Q इज नॉट 0। और इसके साथ में होता है P कामा Q का HCF यहाँ 1 है। तो इसको समीकरण 1 दे दे। ये हमारी अवधारणा है। किसकी धारणा है? ये हमारी अवधारणा है। यह हमारी अवधारणा है। ठीक, ये हमारी अवधारणा है। P कामा Q सहभाज्य गुणनखंड है। इसका सहभाज्य संख्या है। P कामा Q का HCF यहाँ पर 1 है। देखो कैसे 1 है? P गुणा 1 Q गुणा 1। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है? तो क्या कॉमन जो है हमारा कितना है? 1 है। HCF कितना है? 1 है। ये हमारी अवधारणा, किसकी? हमारी, ये हमारी अवधारणा है। अब हम आगे कार्रवाई लेके चल रहे हैं। तो देखो इसको साफ रफ करते हैं। अब हम आपको कितना शानदार देंगे। तो समीकरण 1 जो हमारी है √3 एक परमेय संख्या है। तो लिखेंगे √3 बराबर P अपान Q लिख दो। √3 बराबर, माना √3 एक परमेय संख्या है। तो √3 बराबर बेटा P अपान Q। Q इज नॉट 0। इसको समीकरण हमने दे दिया 1। अब हम बड़े ईमानदारी से आपके साथ में काम करेंगे। अब तक तो बेईमानी थोड़ी चल जाती थी, अब यहाँ पर ईमानदारी दिखाना जरूरी है। तो कैसे? दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करोगे तो इस पे भी होना चाहिए √3 का होल स्क्वायर और P बटे Q का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे इंप्लाई दैट, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3। यहीं पर थोड़ी कहानी बढ़ेगी। यहाँ पर लिखेंगे जब P स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है, तो P को भी 3 विभाजित करेगा। अभी हम बताएंगे आपके लिए, यही तो हम चालाकी बता रहे। समीकरण इसको 2 डाल दो। समीकरण इसको 2 डाल दिया मैंने। ठीक है, नाराज ना हो, थोड़ा और दे देने के लिए वही जगह। समीकरण हमने 2 डाल दिया है। ठीक, अब समीकरण 2 हो गया। तो अब हम यहीं पर थोड़ी बेईमानी करें, चाहे ईमानदारी मानो। हम यहां पर लिखेंगे P बराबर 3C। यही चाहे ईमानदारी चाहे बेईमानी मानो भाई। P बराबर 3C। अब यहां पर P का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यहां पर रखेंगे। समझ पा रहे हो? तो लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर 3C का होल स्क्वायर बटे 3। तो हो जाएगा 9C स्क्वायर बटे 3। ठीक है, समझ पा रहे? अब यहीं पर हम लिखेंगे 9 हो गया है। तो यहाँ पर इसको Q स्क्वायर बराबर हो गया 9C स्क्वायर बटे 3। 3 तिया 9, यही काट दो। 3 तिया 9, हमें थोड़ी जगह लेनी है। तो 3C स्क्वायर
अब हम थोड़ा इम्प्लाई दैट लगाएंगे, सी स्क्वायर बराबर बटे क्यू स्क्वायर बटे 3, सॉरी क्यू स्क्वायर बटे 3 किसके, यानी सी स्क्वायर बराबर, तो सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3। यहीं पर फिर भाषा लिखेंगे, जब क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित, क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो क्यू को भी 3 विभाजित करेगा। इसका नाम दे दो भैया समीकरण 3। अब हमारी आपकी लड़ाई होने वाली है। अब कैसी लड़ाई करोगे, हम तैयार हो गए आपसे लड़ने के लिए। अब तैयार क्या है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमारी अवधारणा कितनी थी, 1, 2 और 3 में क्या निकल गया, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2/3 का HCF कितना आया, 3। समझ पा रहे, अब 3 आया है, अतः हमारी अवधारणा का विरोध होता है, अतः हमारी अवधारणा का विरोध होता है, अतः इसलिए √3 एक अपर में संख्या है। ठीक है, आप देख लीजिए आप पूरी तरह से, अतः √3 एक अपर में संख्या है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, पूरा प्रयास कर दिया है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो समय भले ही ज़्यादा लग गया, इसका मासा 1 है, इसका 3, इसका 3, तो भाई समीकरण 2 व 3 का HCF 3 है। हमारी अवधारणा हो गई फेल, इसलिए √3 एक अपर में संख्या है। इसी प्रकार हमारा √2 एक अपर में संख्या है। जिस प्रकार मैंने √3 को सिद्ध किया है, उसी प्रकार आप √2 को आप सिद्ध करेंगे। जहां जहां पर √3 है वहां पर √2 करेंगे, जहां पर 3 आया है वहां पर 2 करेंगे, और जहां पर p बराबर 3c किया है और वहां पर p बराबर 2c करेंगे। बस आपका सवाल हो जाएगा। अगर हल नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य जवाब दें, तो मैं पुनः इसको सॉल्व करवा के आपके पास भेज देंगे। भैया छोड़ना मत, कसम खा के इन प्रश्नों को जाना, ताल ठोंक के जाना, हर जगह इसको याद कर लेना। ये सवाल √3 इसी प्रकार √3 √2 √5 √7 √11 इसी प्रकार सारे सवाल होंगे। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। केवल √3 की जगह पर यहाँ पर √3 और वहां पर क्या कर दोगे, √2 कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको लिए सेल्फ के लिए HW में हमने आप सवाल ये डाल दिया है, और अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में दे हमने सॉल्व कर पाया नहीं कर पाया। ठीक है, अब देखिए सवाल इसने कितना बढ़िया किया है। सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपर में संख्या है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपके लिए बताएंगे। बहुत कोई दिक्कती वाली बात नहीं, जब नहीं कर पाओ तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मार देना। तो सॉल्व करो आप, तो सॉल्व लेता हूं, क्या करता हूं, सबसे पहले क्या करोगे, माना तो पढ़ रहा है, मानना तो पड़ेगा, मथुरा में रहो तो राधे कहना पड़ता है भाई। 5 + √3 एक कैसी है, परमेय संख्या। अभी शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे, घबराओ ना। परमेय संख्या है, तो परमेय जब संख्या है तो एक काम करना चाहिए भैया, 5 + √3 बराबर p/q होना चाहिए। जब जहां q इज नॉट 0 और p q धन पूर्णांक है जी, हर जगह लिख दिया करो पूर्णांक हैं,
इतना विशेष ध्यान रखना, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना, नाराज मत हो जाओ। अब एक काम करेंगे भैया, 5 प्लस रूट है तो एक काम करो, इसके लिए इन्हें बेचारों को उधर भेज दीजिए। ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, सीधे हैं, कि बेचारे अंडर रूट वाले नहीं है, टेढ़े मेढ़े नहीं है, सीधे हैं। तो सीधे के लिए पक्षांतर को चले जाओ तुम, तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर, तो √3 बराबर P बटे Q, और माइनस के कितने आ गए, 5, ठीक, तो कितने हो गए, 5। तो जहां P बटे Q एक परमेय संख्या है, जब परमेय संख्या है तो P बटे Q -5 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए। लिख दें, चूंकि P बटे Q एक परमेय संख्या है, कैसी है, परमेय संख्या है, तो इसलिए P बटे Q -5 भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। आपको दिखाई दे रहा ठीक से, बहुत क्लैरिटी देने चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए। परंतु √3 कैसी है, तो इसी जब ये पूरी संख्या परमेय संख्या हो गई है, तो ये हमारी अवधारणा कौन सी, ये हमारी अवधारणा समीकरण 1 से हमारी अवधारणा है। चूंकि जब P बटे Q भी P बटे Q -5 भी एक परमेय संख्या है होगी, अतः तो √3 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए, परमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक। ये समीकरण 2 मान लीजिए। परंतु यहां पर आ जाओ, किससे लालिच दिखा दें, परंतु परमेय इज नॉट अपरमेय, इसका ध्यान रखना, यही शॉर्ट ट्रिक है। परमेय अपरमेय कभी बराबर नहीं होते हैं, परमेय अपरमेय कभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए √3, इसलिए हमारी, अतः लिख दो, अतः हमारी अवधारणा का विरोधाभास है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए क्या 5 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है, कैसी है, अपरमेय संख्या है। झाड़ लो जल्दी जल्दी से, बस चिपका लो इसके लिए, ठीक है, कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। उम्मीद है ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसी के प्रति कई अन्य सवाल आ जाते हैं, तो यहां पर भी लिखोगे, अन्य सवाल भी हम आपको देने चाह रहे हैं इसी की तरह। तो 5 माइनस, ये तो हमारा सवाल हो गया, 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ये सवाल बन गया आपका, ये HW में, कामा 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए, मैं प्रश्न है, तो कामा 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, कामा 3 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए, यह सभी अपरमेय संख्याएं हैं, इन सबको सिद्ध करना है। आप नहीं कर पाओ तो इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, सबसे पहले लिखना है, ट्रिक लगा रहा हूं, देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक है 5 माइनस √3 बराबर P बटे Q, ठीक है, P बटे Q माइनस के √3 बराबर कर देना भैया, क्या हो जाएगा, P बटे Q माइनस के 5, और J कैसी संख्या है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोर्ड थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जब अपर में
और जे कैसी है, परमेय। परमेय, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या इज नॉट अपरमेय, ये कभी बराबर नहीं होती, शॉर्ट में बता रहा हूं, अपरमेय। अतः यह सभी कैसी ऊपर वाली, उपरोक्त सभी संख्या कैसी हैं, अतः यह सभी अपरमेय संख्याएं हैं, अपरमेय संख्याएं हैं। ये मैंने आपके लिए शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। पूरी भाषा वहीं से लिखनी है जिस तरह मैंने लिखवाई है, जो पूरी भाषा इसी तरह से आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन देने का प्रयास किया है, इसी प्रकार हम आपको देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।